नमस्ते। विगत दिनों से हम जो शाश्वती का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम उसी के द्वितीय पाठ रघु कौत्स संवाद को लेकर फिर से यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग जो पढ़ रहे थे रघु कौत्स संवाद, इस शीर्षक को सुनते ही और पढ़ते ही एक ही चीज़ समझ में आती है कि रघु, राजा रघु और कौत्स, इन दोनों का संवाद हुआ है। अब रघु कौन है और कौत्स कौन है, पहले इन दोनों का परिचय हमें होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम संवाद जिनका हो रहा है उन पात्रों को यदि नहीं पहचानते हैं फिर उस संवाद को समझें तो वह उचित नहीं है। पहले हमें पता होना चाहिए कि रघु कौन है और कौत्स कौन है। तो रघु महाकवि कालिदास द्वारा विरचित जो रघुवंशम है उसके प्रमुख पात्र हैं। रघुवंश के प्रमुख राजा है राजा रघु, और ये राजा रघु जो हैं बहुत ही दानी हैं। इतने दानी हैं कि इन्होंने एक विश्वजीत नामक यज्ञ किया है जिसमें सब कुछ दान दे दिया जाता है। उस विश्वजीत यज्ञ में इन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है। और उसके पश्चात वर्तंतु ऋषि हैं एक, उनके शिष्य वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स ऋषि हैं। वे कौत्स ऋषि अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के पश्चात अपने गुरु से निवेदन करते हैं कि अब शिक्षा तो पूर्ण हो गई है, आप मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ग्रहण कीजिए। आप क्या ग्रहण करना चाहेंगे, मैं वह ही आपको प्रदान करूं। क्योंकि शिष्य की बुद्धि चातुर्य, कौशल से और उसकी तत्परता से ऋषि वर्तंतु बहुत प्रसन्न थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लोभ, लालच या कोई अपेक्षा नहीं थी कौत्स से। केवल मात्र यह ही अपेक्षा थी कि उनके द्वारा सीखी गई शिक्षा विद्या का वह अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें, वह विद्या और अधिक प्रफुल्लित हो, विस्तारित हो, ऐसा उनका भाव था। उन्होंने मना कर दिया कुछ भी लेने से, लेकिन कौत्स ऋषि नहीं माने। बार बार निवेदन करने पर थोड़ा सा झल्ला करके, खिन्न मना होकर के वर्तंतु ऋषि ने कह दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें 14 विद्याएं सिखाई है तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दो। कौत्स को विश्वास था कि हमारे जो जनपद के राजा हैं, अयोध्या जनपद के राजा रघु, जरूर मुझे इतना धन प्रदान कर देंगे, क्योंकि उनने देखा था कि विश्वजीत यज्ञ में भी जब इतना कुछ दिया गया है तो अभी भी कुछ होगा। अब इस यज्ञ की समाप्ति के पश्चात कौत्स ऋषि वर्तंतु के जो शिष्य हैं वे पहुंच रहे हैं रघु के पास। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि रघु के पास कुछ भी नहीं रह गया है, सारा कोष, सारा खजाना खाली है। जो राजा स्वर्ण पात्रों में जल इत्यादि ग्रहण किया करता था, वह राजा अब मिट्टी के पात्रों में जल ग्रहण कर रहा है। अर्घ्य फल इत्यादि सारे उसके पास जो है वे जो है सारे के सारे केवल मिट्टी के पात्रों में ही हैं। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्वर्ण से निर्मित हो। तो यह देख करके उसे लगता है कि मैं कैसे क्या मांगूं, क्या करूं। और राजा स्वयं भी जब ऋषि के आगमन को सुनते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार उनका अर्चन वंदन अभिनंदन करते हैं और फिर पूछते हैं कि कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वह कहते हैं 14,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे प्रदान कीजिए। राजा को अपने वीरत्व पर, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था। इसी विश्वास के चलते उन्होंने कुबेर के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया। तब कुबेर ने यह सोच करके कि आक्रमण हो उससे अच्छा है कि मैं ही इनके कोष में धन वर्षा कर दूं। तो जितना कोष था उस स्थान पर इतनी धन वर्षा हुई कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उपस्थित हो गई। उससे भी अधिक धन राजा रघु के कोष में उपस्थित हो गया। किंतु वर्तंतु शिष्य कौत्स ने केवल 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ही ग्रहण की। यह ही स्वर्ण मुद्रा प्राप्ति होने तक का जो संवाद है रघु कौत्स संवाद के रूप में हमें पढ़ने को मिलेगा। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो हमें जो दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक तो उदारता रघु जैसी और दूसरी निर्लोभिता कौत्स ऋषि जैसी। कौत्स ने 14,000 स्वर्ण मुद्राओं का ही निर्णय लिया, क्योंकि 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ही उन्हें अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में देनी है। अतः 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ही कौत्स ऋषि ने राजा के कोष से ग्रहण की, क्योंकि जब कोष में वर्षा ही हुई है तो नापा तोला धन तो आया नहीं है। लेकिन न कौत्स ने ऐसा किया कि मैं अपने लोभ लालच को आगे रख करके जितनी धनराशि चाहिए उससे अधिक ले लूं, और ना ही राजा ने इसलिए प्रार्थना की धन की कि उन्हें चाहिए, है ना। तो ये निर्लोभिता जो है, और आवश्यकता से अधिक धन हमें संग्रह नहीं करना है। और शासक जो है कैसे सर्वसाधारण के प्रति उदार बना रहे, कल्याणकारी हो, और याचक कैसे अपनी आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा न रखे, यह संदेश हमें यह रघु कौत्स संवाद
जो पाठ हमारे यहाँ संकलित है वह देता है। तो अब बिना विलंब किए हम इस रघुकौत्स संवाद के श्लोकों को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं अपने इस अध्ययन का। तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेष विश्राणितकोश जातम् उपात विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तु शिष्यः। ये जो श्लोक है भूमिका है, प्रारंभ है रघुकौत्स संवाद का। तम अध्वरे विश्वजिति क्षितीशम, उस यज्ञ में, विश्वजीत नामक उस यज्ञ में, क्षितीशम यानी राजा, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, क्षिति का जो ईश है यानी राजा, निःशेष विश्राणित कोश जातम, निःशेष संपूर्ण कोश का जो जातम समुदाय था, संपूर्ण कोश में जितना भी धन था, निःशेष विश्राणित जिसने बांट दिया था, जिस राजा ने विश्वजीत नामक यज्ञ में संपूर्ण अपना कोश बांट दिया था, उस राजा के पास उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी, जिसने अपनी विद्या पूरी प्राप्त कर ली है, उपात विद्या, विद्या जिसने प्राप्त कर ली है, ऐसा महर्षि वर्तंतु को गुरु दक्षिणार्थी, गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक वह छात्र, वर्तंतु का शिष्य, कौन? कौत्सः प्रपेदे। कौत्स नामक जो ऋषि हैं, वर्तंतु के शिष्य, वह पहुँचे हैं। यानी पहला श्लोक हमें बता रहा है कि विश्वजीत नामक यज्ञ में जिस राजा रघु ने अपनी संपूर्ण धनराशि, अपने कोष का संपूर्ण अंश दान कर दिया था और जिसके कोष में अब कुछ भी शेष नहीं रहा था, ऐसे उस राजा के पास महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स ऋषि जो है विद्या पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणार्थ, दक्षिणा में धन देने की इच्छा से महाराज रघु के पास आए। जब राजा रघु के पास आते हैं वर्तंतु शिष्य कौत्स, तो क्या देखते हैं? समृण्मये वीत हरण्यमयत्वात् पात्रे निधाय अर्घ्यमनर्घशीलः श्रुतप्रकाशं यशसः प्रकाशः प्रत्युज्जगामातिथि अतिथेयः। उसने देखा, किसने? वर्तंतु के शिष्य कौत्स ने देखा कि ये जो राजा हैं, राजा रघु, अब जब सारा कोष खजाना समाप्त हो गया है, तब जिनके पास अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है, ऐसे उन राजा रघु के पास में जब वर्तंतु पहुँच रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि समृणमय अनर्घशील, वह राजा जो है असाधारण स्वभाव वाला, अनर्घशील असाधारण स्वभावी वह राजा, यशस्वी वह राजा, कैसा? अतिथि सेवी वह राजा रघु, स्वर्ण पात्र तो अब रहे नहीं हैं, तो समृणमय वीत, जिसके वीत हिरण्यमयत्वात् पात्रे, स्वर्ण में जितने भी पात्र थे वीत, वह सब समाप्त हो चुके हैं। इसलिए मिट्टी के पात्रों में अर्घ्य रख करके, मिट्टी के पात्रों में अर्घ्य रख करके शुद्ध प्रकाशम यशसा प्रकाश, वेद अध्ययन से दैदीप्यमान बने हुए उन कौत्स ऋषि के पास में आए। कौत्स ऋषि जो थे, वेदाध्ययन के कारण जिनके मुख पर विशेष तेज था, साफ साफ लिखा श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश, वैदिक ज्ञान के कारण, यश प्राप्त कर लेने के कारण जिनका मुख अधिक दैदीप्यमान है, ऐसे उस अतिथि कौत्स ऋषि के पास अतिथि सत्कार के लिए स्वर्ण पात्रों के समाप्त हो जाने पर मिट्टी के पात्रों में अर्घ्य लेकर के वे असाधारण स्वभाव वाले यशस्वी अतिथि सेवी रघु राजा जो है कौत्स के पास उपस्थित हुए हैं। हो गया स्पष्ट? एक बार फिर से देख लीजिए दोनों श्लोकों को कि क्योंकि भूमिका में हमें ध्यान रखना जरूरी है। विश्वजीत नामक यज्ञ में संपूर्ण कोष को समाप्त कर देने वाले दान देकर के उस राजा रघु के पास संपूर्ण विद्या को प्राप्त करके गुरु को दक्षिणा देने का इच्छुक वर्तंतु का शिष्य कौत्स जब पहुंचता है, तब वह राजा रघु जो है स्वर्णमय पात्रों के समाप्त हो जाने पर, वह कैसा राजा? असाधारण स्वभाव वाला वह राजा जो है संपूर्ण स्वर्णमय पात्रों के समाप्त हो जाने पर मिट्टी के पात्र में अर्घ्य लेकर के वैदिक ज्ञान से संपन्न दैदीप्यमान यशस्वी उस कौत्स ऋषि के सम्मुख प्रकट हुए हैं, उनके सामने अतिथि सत्कार इत्यादि के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और जब अतिथि सत्कार के लिए प्रस्तुत हुए तो अतिथि सत्कार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं उसका वर्णन अपने श्लोक में कालिदास कर रहे हैं। तमर्चयित्वा विधिवद् विधिज्ञस्तपोधनं मानधनाग्रयायि विशाम्पतिर्विष्टर्भाजमानार् आराकृताञ्जलिः कृत्य विदित्युवाचः। विधिज्ञ, विधि को जानने वाले,
संपूर्ण विधि, किस प्रकार अतिथि का सत्कार किया जाना चाहिए, इस विधि को जानने वाले शास्त्रज्ञ और मान धनाग्रज्ञायी, स्वाभिमानियों में सबसे आगे रहने वाले श्रेष्ठ, कृत्यवीत कर्तव्य पारायण, अपने कर्तव्य को जानने वाले, कृत्यवित यानी कर्तव्य कर्म क्या है उसे वित जानने वाले विशांपति राजा रघु, तपोधनम आरात, अपने आसन से उठ करके तपोधनम राज उस तपस्वी के पास आरात पहुँच करके, कहाँ से पहुँच करके, तो विष्टर भाजमानम तम, अपने आसन पर बैठे हुए वे राजा उठ करके उस तपस्वी के सामने पहुँचे। कैसे पहुँचे? विधिवत उसका पूजन करके, हाथ जोड़ करके उसका पूजन करने के पश्चात बोले। फिर से सुनिए, विधिज्ञ तम अर्चयित्वा, उसका पूजन करके, किसका पूजन करके, तो विधिवत उसका पूजन करके, विधिज्ञ विधि को जानने वाले, तपोधनी तपस्वी, उसका पूजन करके, किसने पूजन किया है, तो मान धनाग्रयायी, स्वाभिमानियों में श्रेष्ठ, और कैसे हैं, कृत्यवित कर्तव्यों को जानने वाले, विशांपति प्रजापति वह राजा, तपोधनम आरात उस तपस्वी के समीप पहुँच करके, विष्टर भाजमानात अपने सिंहासन से उठ करके, कर्तव्यपरायण राजा रघु सामने बिठाए हुए आसन पर विराजमान उस तपस्वी कौत्स का विधिवत पूजन करके, कृत्यविद्युत उवाच कृतांजलि, हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके संपूर्ण अतिथि सत्कार की विधि करने के पश्चात उवाच इस प्रकार बोले। साधारण शब्द में जो अर्थ बन रहा है तो वह यह बन रहा है कि शास्त्रज्ञ, स्वाभिमानियों में अग्रणी, श्रेष्ठ, कर्तव्यपरायण राजा रघु ने आसन पर विराजमान वे जो कौत्स ऋषि हैं, उन तपस्वी कौत्स ऋषि का विधिवत पूजन किया है और हाथ जोड़ करके उनके समीप स्थित होकर के वह यह बोले हैं। क्या बोल रहे हैं? अब शुरू हो रहा है राजा रघु का संवाद। राजा रघु निवेदन कर रहे हैं अपने घर आए हुए अतिथि से। क्या निवेदन कर रहे हैं? तो वह निवेदन जो है आज के इन 3 श्लोकों को पढ़ने के बाद जो अगला संवाद रहेगा राजा रघु और कौत्स का, जो भूमिका के पश्चात प्रारंभ होगा, हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना अध्ययन जारी रखिए और इस अध्ययन में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है या कोई जिज्ञासा है तो उसका आप प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करूँगी और आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हुए आप अपना अध्ययन निर्बाध गति से जारी रखती रहेंगी, ऐसी कामना के साथ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सत्र में। नमस्ते।